हेलो। हाँ बच्चों, आज अपन मीन देखेंगे। लास्ट क्लास में जो मीन देखा था अपन ने, माध्य की गणना की थी, वो इंडिविजुअल सीरीज़ में करी थी। फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में देखी थी। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी हमने कौन सा देखा था? डायरेक्ट मेथड देखा था। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड की कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आज हम कौन सा देखेंगे? उसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे, ठीक है, या लघु रीति देखेंगे। तो ये आपको मैंने एक पेज जो दिया है, इसमें आप देखिए कि लघु रीति में हम गणना किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, हम उसी से वापस इसको वो कर रहे हैं कैलकुलेट। तो इसमें देखिए आप कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अपनी वेजेस दे रखी है हमने, उस वेजेज को लिख लिया हमने x, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ पर्सन्स है या फ्रीक्वेंसी है उसको लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक किसी भी मूल्य को हमने लगभग जो बीच का है उसको हमने कल्पित माध्य मान लिया, ठीक है। और उस कल्पित माध्य से हम क्या कर रहे हैं, डेविएशन ले रहे हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो ये डेविएशंस है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले जो अपना लास्ट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने उसको डायरेक्ट मेथड से किया था, तो डायरेक्ट मेथड में गणना थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि पॉइंट्स में भी आता है, तो बिना कैलकुलेटर के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अब हम कौन सा देख रहे हैं, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में आप देखिए सबसे पहले जो है आप फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय n, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो a चाहिए, फिर एक क्या चाहिए आपको, एफ डी एक्स चाहिए। तो पहले आपको डी एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप एफ डी एक्स निकालेंगे। तो आप 4 कॉलम बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिया, वेजेज लिए, ठीक है। जो वेजेज है आपकी वही 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 और 11.5, ये वेजेज हमने एक कॉलम में लिख ली, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी। क्या है कि 4.5 कितने जनों को मिलते हैं, 35 को मिलते हैं। 5.5 40 को मिलते हैं। 6.5 48 को। 7.5 100 लोगों को मिलते हैं। 8.5 125 लोगों को। 9.5 87 लोगों को। और 10.5 43 लोगों को। और जो 11.5 है वो 22 लोगों को मिलता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो 8.5 है उसको हमने क्या माना, एज्यूम्ड मीन मान लिया क्योंकि वो लगभग बीच का है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं। तो किससे निकाल रहे हैं कि हमको क्या करना है कि इसमें से सबको आपको माइनस करते चलना है, ठीक है। कि जो आपकी x है उस x में से आपको a को माइनस करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8.5 के यहाँ तो आप 0 लिख दीजिए क्योंकि 8.5 माइनस 8.5, ठीक है। अब बाकी आपको क्या करना है कि 4.5 माइनस 8.5, ठीक है। फिर 5.5 माइनस 8.5, 6.5 माइनस 8.5, 7.5 माइनस 8.5, सारी वैल्यूज़ में से आपको क्या करना है, एज्यूम मीन को माइनस करना है। तो आपके 0 से ऊपर के तो माइनस में आ रहे हैं और 0 से बाद के प्लस में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये dx आया है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका f इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई -4, 40 मल्टीप्लाइड बाई -3, 48 मल्टीप्लाइड बाई -2,
100 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 125 मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर 87 मल्टीप्लाइड बाई 1, 43 मल्टीप्लाइड बाई 2, 22 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो प्लस के आप अलग साइड लिख लीजिए, माइनस के आप अलग साइड लिख लीजिए। तो आपके यहाँ पे देखिए प्लस के 239 है और माइनस के 456 है। तो अब आपका जो सिग्मा एफ डी एक्स है वो कितना आया, -217। ठीक है, और एन कहें या सिग्मा एफ कहें, ये आपका कितना आ रहा है, 500। ठीक है, तो अब इसको हम फॉर्मूले में डालेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या है आपका 8.5। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स कितना है, -217, तो वो लिख दिया आपने। और नीचे आप एन लिखें या सिग्मा एफ लिखें, एक ही बात है, वो कितना है, 500। ठीक है, तो ये आपने निकाला तो कितना आया 8.5, प्लस करना है लेकिन ये आपका माइनस में है तो -0.434। ठीक है, तो अब ये आपका कितना आया 8.066। ठीक है, तो मीन वेज आपको क्या लिखेंगे, इसको 8.066 लिखिए या 8.07। तो इसलिए आपका मीन वेज या माध्य मजदूरी क्या आ गई, 8.07। तो प्रत्यक्ष रीति में भी अपने 8.07 ही आया था और शॉर्टकट मेथड में भी अपना कितना आया, 8.07। लेकिन इसकी गणना करना आसान है बच्चों। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले एक एज्यूम्ड मीन माना और फिर क्या किया हमने, उसको x में से माइनस कर लिया। ठीक है, और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर जो भी मूल्य आया उसको हमने डिवाइड बाई n करा और उसको एज्यूम्ड मीन में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये तरीका काफ़ी आसान है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी डिस्क्रीट सीरीज़ या खंडित श्रेणी। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सा देख रहे हैं, कौन सी सीरीज़ होती है खंडित के बाद, अविच्छिन्न श्रेणी या क्या कहते हैं हम उसको, कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़ में अब अपन मीन की गणना करेंगे। तो इसको हम 4 तरह से गणना करते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड और एक समेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन कौन सा ले रहे हैं, डायरेक्ट मेथड ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें हम डिस्क्रीट सीरीज़ जैसे ही करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इनका मध्य मूल्य निकाल लेंगे। तो मध्य मूल्य आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ही हो जाएगी और उसको फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए आप सबसे पहले कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ हाइट ऑफ ट्रीज इन ए गार्डन। ठीक है, एक बगीचे में जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी आपको मीन हाइट निकालनी है। मेथड आज हम कौन सा ले रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए पहले, हाइट क्या है, एक तो हाइट का कॉलम और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे आपको। तो हाइट है <7 फीट के 26 पेड़ है, <14 फीट के 57 पेड़ है, <21 फीट के 92 पेड़ हैं, <28 फीट के 134 पेड़ हैं, <35 फीट के 216 पेड़ हैं और <42 फीट के 287 पेड़ हैं और <49 फीट के 341 पेड़ हैं और 56 फीट से कम के 360 पेड़ हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा कि साधारण उसमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, संचय आवृत्ति श्रेणी को साधारण अविच्छिन्न श्रेणी में बदलेंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या कॉलम बनाया, सबसे पहले आप देखिए कि हाइट वाला लिया, जो <7 है उसको हमने 0 to 7 लिखा, फिर <14 को हमने 7 से 14 लिखा। तो इस तरह से साथ साथ का हमने करते हुए 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42,
42 से 49 और 49 से 56। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको अविच्छिन्न श्रेणी में बदल दिया। अब जो आपकी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसको हम साधारण फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे, और जो हाइट है इसकी पहले हम मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम आपका हो गया हाइट का, ठीक है, जो की है अविच्छिन्न श्रेणी में बदल दिया इसको हमने। फिर मिड वैल्यूज़ निकाल दी, 3.5, 10.5, 17.5, 24.5, 31.5, 38.5, 45.5 और 52, ठीक है, या 3.5, 10.5, 17.5, 24.5, 31.5, 38.5, 45.5, 52.5। तो ये हमने मिड वैल्यूज़ निकाली। अब इसके बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है संचयी आवृत्ति, उसको हम सामान्य आवृत्ति में बदलेंगे। तो फर्स्ट की आपके 26, सेकंड की 31, थर्ड की 35, फोर्थ की 42, फिफ्थ की 82, सिक्स्थ की 71, सेवन्थ की 54 और एट्थ की 19 आई है, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है, मिड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू आपका क्या है, x बन गया है, और इसको आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारा आपने मल्टीप्लाई जब कर लिया तो इसकी टोटल करी है वो कितनी आ रही है, 10,829.0, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला वही है जो डिस्क्रीट सीरीज़ में लगाया था कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई n, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका 10,829 या 10,829। दिस डिवाइड बाई n करना है, n कितना है 360। तो इसको आपने 360 से डिवाइड किया तो कितनी आई मीन हाइट आपकी 30.08 फीट, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 फीट एंड 1 इंच, या 30 फीट 1 इंच पेड़ों की औसत लंबाई है, ठीक है। तो आज हमने कौन सा देखा, इसमें जो कंटिन्यूस सीरीज़ है आपकी, इसमें हमने डायरेक्ट मेथड देखा। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने शॉर्टकट मेथड देखा, और जो कंटिन्यूस सीरीज़ है इसमें आज हमने डायरेक्ट मेथड से देखा, ठीक है। अब इसी को हम नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से देखेंगे, ठीक है। आज इसकी प्रैक्टिस करिए बच्चों, ओके। हेलो, हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको मीन के बारे में बताया था। मीन अपन ने देखा था 3 तरह की सीरीज़ होती है बच्चों, एक इंडिविजुअल होती है, एक डिस्क्रीट होती है और एक